हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू लर्न गिटार। आज के लेसन में आपको बताने जा रहा हूँ कि म्यूज़िक में कितने नोट्स होते हैं और वो नोट्स गिटार पर कैसे अप्लाई किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, म्यूज़िक में टोटल 12 नोट्स होते हैं, जिसमें 7 नेचुरल नोट्स होते हैं और 5 सेमी टोन्स होते हैं। जो हमारे 7 नेचुरल नोट्स होते हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में ए से जी तक होते हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ जी। और जो हमारे सेमी टोन्स होते हैं वो इन्हीं 7 नेचुरल नोट्स के बीच में होते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 7 नेचुरल नोट्स लिख रखे हैं, जिसमें जगह जगह पर मैंने डैश लगा रखे हैं। अगर आप काउंट करेंगे तो 5 डैश लगे हुए हैं और यही 5 हमारे सेमीटोन्स होते हैं जो 7 नेचुरल नोट्स के बीच में होते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि ए से बी के बीच में एक डैश लगा है, फिर बी सी में कोई डैश नहीं है, फिर सी से डी के बीच में डैश लगा है, डी से ई के बीच में एक डैश लगा और ई और एफ में भी कोई डैश नहीं है। फिर एफ के बाद जी में डैश लगा है, जी के बाद फिर से ए आ जाता है और जी से ए के बीच में भी एक डैश लगा हुआ। तो यही हमारे 5 सेमीटोन्स होते हैं जो 7 नेचुरल नोट्स के बीच में ही होते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि बी सी और ई एफ में कोई डैश नहीं लगा, यानी कि इन नोट्स के बीच में कोई सेमीटोन्स नहीं होते हैं। तो अब वो सेमीटोन्स क्या होते हैं उसे समझने के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने ए से ए तक लिख रखा है। तो जो ये हमारा पहला ए है ये हमारा लो पिच है और जो लास्ट ए है वो हमारा हाई पिच है। तो जब हम लो पिच से हाई पिच की तरफ बढ़ते हैं तो जितने भी हमारे बीच के नोट्स होते हैं उन्हें हम शार्प बोलते हैं। यानी कि जब हम ए से बी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो नोट हमारा ए शार्प कहलाएगा। इसी तरह से बी सी में कोई सेमीटोन नहीं होता है। फिर सी से जब डी की तरफ बढ़ रहे हैं तो जो डैश लगा है वो हमारा सी शार्प हो जाएगा। फिर डी से ई के बीच में डी शार्प हो जाएगा। फिर ई और एफ में कोई शार्प नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, तो वहाँ पर कोई सेमीटोन नहीं है। फिर एफ से जी के बीच में एक डैश लगा है, वहाँ पर एफ शार्प हो जाएगा। फिर जी से ए के बीच में डैश लगा है, वहाँ पर जी शार्प हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि जो शार्प जिन्हें हम शार्प बोल रहे हैं, जब हम लो पिच से हाई पिच की तरफ बढ़ रहे हैं जिन्हें हम शार्प बोल रहे हैं, वही नोट जब हम हाई पिच से लो पिच की तरफ बढ़ते हैं तो वही नोट्स फ्लैट कहलाते हैं। यानी कि अगर हम हाई पिच के ए से लो पिच के ए तरफ बढ़ रहे हैं तो वही जिन्हें हम शार्प बोल रहे थे वही नोट अब फ्लैट हो जाएंगे। यानी ए से जब हम जी की तरफ बढ़ेंगे तो वो जिसे हम जी शार्प बोल रहे थे वही नोट ए फ्लैट कहलाएगा। नोट एक ही होता है, सिर्फ बोलने में डिफरेंस है। लो पिच से हाई पिच की तरफ बढ़ेंगे तो वो शार्प हो जाता है और हाई से लो बढ़ेंगे तो वही नोट फ्लैट हो जाता है। यानी कि ए से जी की तरफ बढ़े तो ए फ्लैट हो गया, जी से एफ की तरफ बढ़े तो वो जी फ्लैट हो गया, एफ से ई की तरफ ई और एफ में होता नहीं है। फिर ई से डी के आप ई से डी की तरफ बढ़े तो वो ई फ्लैट हो गया और डी से सी की तरफ बढ़े तो वो डी फ्लैट हो गया। फिर सी बी में नहीं होता है और बी से ए की तरफ बढ़े तो वो बी फ्लैट हो गया। यानी जो शार्प थे वही हमारे फ्लैट हो गए। अब आप जैसा कि देख सकते हैं कि शार्प का जो सिंबल होता है वो हैश के निशान की तरह होता है और जो फ्लैट का सिंबल है वो स्मॉल लेटर के बी की तरह होता है। अब यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं कि लो टू हाई पिच की तरफ जब बढ़ते हैं तो बीच के नोट्स वो सेमीटोन जो होते हैं वो हमारे शार्प कहलाते हैं और हाई से जब लो की तरफ हम बढ़ते हैं तो बीच वाले वही नोट्स हमारे फ्लैट कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग आते हैं गिटार की ट्यूनिंग पर। ट्यूनिंग ऑफ गिटार। ट्यूनिंग ऑफ गिटार क्या होती है? ये हमारे स्ट्रिंग्स हैं जिसे हम नीचे से काउंट करते हैं। जो हमारा पहला तार है, यानी कि जो सबसे पतला तार है, जो सबसे थिनेस्ट तार है, वो हमारा फर्स्ट स्ट्रिंग होता है। और जो सबसे मोटा तार है वो हम जो सबसे थिक है वो हमारा सिक्स स्ट्रिंग होती है। यानी कि नीचे से हम लोग काउंट करते हैं। जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है वो नीचे से हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है, फिर सेकंड स्ट्रिंग है, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। तो जो हमारी फर्स्ट स्ट्रिंग है उसको हम ई बोलते हैं और सेकंड स्ट्रिंग को बी, थर्ड को जी, फोर्थ डी, फिफ्थ ए और सिक्स को ई बोलते हैं। यानी ट्यूनिंग ऑफ गिटार हमारी जो है वो ई बी जी डी ए ई है। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ई है, सेकंड बी है, थर्ड जी है, फोर्थ डी है, फिफ्थ ए है और सिक्स भी ई ही होती है। तो ये हमारी ट्यूनिंग ऑफ गिटार कहलाती है।